जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम करंट अफेयर का पार्ट 3 लेंगे जो एसपीटी पब्लिकेशन का है। और पार्ट 3 में आपका निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के प्रमुख सीईओएस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। इसी चैनल पर आपका वन लिनियर क्वेश्चन आपका चल रहा है जो करंट अफेयर है, और इसी चैनल पर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी करंट अफेयर का चल रहा है। तो नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ये आपका चैप्टर बाय चैप्टर भी कराया जा रहा है। आज हम बैंकों के वित्तीय संस्थाओं के प्रमुख सीईओ के बारे में पढ़ेंगे जो आपका पार्ट 2 है। ये आपका पार्ट 2, इसके पहले पार्ट 1 आपको पढ़ाया है तो उसे भी देख लीजिएगा। तो ये आज का पहला पे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक्सिस बैंक का अगर देखा जाए सीईओ तो यह अभी आपका अमित चौधरी हैं, और बंधन बैंक का आपका चंद्रशेखर घोष हैं। कोटा महिंद्रा बैंक के सीईओ आपका अशोक वासवानी है, अशोक वासवानी। और तो ये आपका जो है कोटक महिंद्रा बैंक का अशोक वासवानी है। और उसके बाद आपका इंडसइंड बैंक का सीईओ जो है सुमंत कठपालिका है। उसके बाद बैंक ऑफ वेस्ट का नंदिता बख्शी है। और आईसीआईसी बैंक का आपका संदीप बख्शी। उसके बाद आपका एचडीएफसी बैंक का सीईओ शशिधर जगदीशन है, शशिधर जगदीशन। उसके बाद आपका आईडीएफसी बैंक का महेंद्र शाह है। उसके बाद आपका यस बैंक का आपका प्रशांत कुमार। और सिटी यूनियन बैंक का आपका जो है आपका एन कामाकोदी। उसके बाद आपका भारतीय डाक भुगतान बैंक का आपका जे वेक्टर रामू है। और एमडी जो है आपका सीडीबीएस बैंक का जो है आपका एमडी वो रजत वर्मा है। और जम्मू एंड कश्मीर बैंक का सीईओ आपका बलदेव प्रकाश है। और उसके बाद आपका सीओओ एवं अध्यक्ष पेटीएम भावेश गुप्ता है। और सीईओ जो है आपका पेटीएम पेमेंट बैंक का सुरेंद्र चावला है। आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का अध्यक्ष आपका एस रमन है। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का आईडीबीआई का सीईओ जो है आपका राकेश शर्मा है। उसके बाद आपका एमडी जो है आपका भारतीय आयात निर्यात बैंक का यानी एक्जिक बैंक का आपका एमडी हर्षा भूपेंद्र बंगाली हैं। उसके बाद आपका नबार्ड का अध्यक्ष जो है आपका साजी केबी। और भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष आपका अतुल कुमार गोयल हैं। और राष्ट्रीय आवास बैंक का आपका एमडी शारदा कुमार होटा है। उसके बाद आपका आरवीएल बैंक का सीईओ आर सुब्रमण्यम कुमार हैं। फिर उसके बाद करूर वैश्य बैंक का आपका सीईओ बी रमेश बाबू हैं। और फेडरल बैंक का आपका अध्यक्ष दिलीप सदरंगानी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सीईओ जो है आपका वी वैद्यनाथन है। उसके बाद कर्नाटक बैंक का आपका सीईओ
श्री कृष्ण हरिहर शर्मा हैं। उसके बाद डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक डीसीबी बैंक का सीईओ आपका मुरली एम नटराजन है। उसके बाद आपका भारतीय महिला बैंक का एस.एम. स्वाति है, एस.एम. स्वाति। उसके बाद देखिए नोट में यहाँ है कि 1 फरवरी 2023 से ING वेस्ट बैंक का विलय जो है कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है और हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DSB बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। फिर इसके बाद देखिए रक्षा उपकरण के बारे में पढ़ते हैं। इधर उपकरण दिया हुआ है और किस देश में विकसित किया गया और क्या है ये बारे में पढ़ते हैं। हेलिना, तो हेलिना जो भारत में विकसित है और ये टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक उपकरण जो है आपका अमेरिका कंपनी बोइंग देश में विकसित किया गया है और ये जो है आपका हेलीकॉप्टर है। बराक 8 जो है DRDO एवं इजराइल जो मिलकर विकसित किए हैं DRDO और इजराइल, वो आपका राफेल टू एयर मिसाइल है। और INS वेला जो आपका फ्रांस द्वारा विकसित किया गया है, यह आपका स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। उसके बाद राफेल जो है आपका फ्रांस देश द्वारा विकसित किया गया है और यह आपका लड़ाकू विमान है, लड़ाकू विमान। उसके बाद ये अगला पॉइंट है कि S-400 जो रूस द्वारा विकसित किया गया है और एयर डिफेंस सिस्टम है, ये रूस द्वारा विकसित किया गया S-400 जो आपका क्या है, तो ये आपका एयर डिफेंस सिस्टम है। और पिनाक जो है भारत का पहला स्वदेशी आपका ये क्या है, तो रॉकेट है, भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट। INS कलवरी आपका स्वदेशी निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। और ये जो आपका अपाचे जो है अमेरिका का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ये रक्षा उपकरण थे कुछ, इसके बारे में पढ़ें। अब यहाँ जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठनों संस्थानों संगठनों के प्रमुख के बारे में पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख, अगर महासचिव कहा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो एंटोनियो गुतेरेस हैं जो पुर्तगाल के हैं। और उप महासचिव अगर देखा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ का UNO का, तो अमीना जे मोहम्मद जो नाइजीरिया के हैं। और अध्यक्ष 17वें 18वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के क्रमशः सावा कारोसी हंगरी और डेनिस फ्रांसिस त्रिनिदाद और टोबैगो। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक है आपका जो है, विश्व बैंक का 14वें अध्यक्ष अजय वांगा है, तो भारतीय अमेरिकी है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन नेम का अध्यक्ष कहा जाए तो इल्हाम अलीयेव है, अलीयेव। प्रबंधक निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का आपका जो है क्रिस्टालिना जॉर्जिया एवं बुल्गारिया के हैं। आगे पढ़ते हैं कि महानिदेशक आपका विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का महानिदेशक आपका नागोची ओकोंजो इवेला है। और महासचिव अंकटाड के आपका जो है ये रेबेका ग्रीन्सपेंस जो आपका कोस्टा रिका का है। और यूनेस्को का महानिदेशक आपका आंद्रे आंजोले फ्रांस का है। और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का महानिदेशक आपका क्यू डेंगू जो चीन का है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का महानिदेशक गिलवाट हांगोवो जो टोगो के हैं।
उसके बाद आपका प्रमुख जो है आपका यूनिसेफ का प्रमुख आपका कैथरीन रसेल अमेरिका का है। और उसके बाद आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का निदेशक आपका जो है महानिदेशक वो टेड्रोस अधानोम है। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का प्रशासक आपका अचिम अस्टेनर जो ब्राजील जर्मनी के हैं। महासचिव आपका दशेश का यानी सार का ईसाला रूबान वीराकुन जो श्रीलंका के हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन के बारे में पढ़ लेते हैं। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का महासचिव आपका पेट्रिसिया स्कॉटलैंड डोमिनिका के हैं। और यूरोपीय संघ का संसद जो है का अध्यक्ष जो है रोबार्टा मेट्सोला माल्टा। उसके बाद अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष आपका फेलिक्स एंटोनी टीसेडकी है जो कांगो का है। उसके बाद आपका ओपेक का महासचिव हैथम अल घीस जो कुवैत का है। और नाटो का महासचिव आपका जेंस स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे का है। आसियान का महासचिव आपका लेम जॉक होई ब्रुनेई का है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का निदेशक आपका अविनाश कुमार हैं। और एशियाई विकास बैंक ADB का अध्यक्ष आपका मात्सुगो अस्कावा जो जापान का है। इंटरपोल का महासचिव आपका जर्गेन स्टॉक जर्मनी का है। इंटरपोल का अध्यक्ष आपका अहमद नासर अल रईसी UAE का है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय प्रेसिडेंसी IGC जोआन डोंगू हैं। और अंतरिक्ष एजेंसी नासा का प्रशासक आपका विल नेल्सन। उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष आपका डिल्मा रूसेफ ब्राजील का है। और उच्च आयुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त जो है आपका उच्चायुक्त वो फिलिपो ग्रांडी इटली का है। उसके बाद अगर देखें तो है आपका प्रमुख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का वोल्कर तुर्क ऑस्ट्रेलिया का है ऑस्ट्रिया। आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का महानिदेशक राफेल ग्रासी अर्जेंटीना का है। और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम MD&CO आपका स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग है। उसके बाद आपका देखते हैं इधर चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं, तो इसे बारे में पढ़ लेते हैं। तो दीपिका मिश्रा जो है वीरता पदक प्राप्त पहली वायुसेना अधिकारी हैं। याद रखिएगा वीरता पदक प्राप्त है पहली महिला वायुसेना अधिकारी दीपिका मिश्रा हैं, दीपिका मिश्रा। उसके बाद आपका लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर गीता राणा है, गीता राणा। उसके बाद आपका भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर जो है आपका लांस नाइक मंजू है। और ONGC की पहली महिला अध्यक्ष डॉक्टर अलका मित्तल है, डॉक्टर अलका मित्तल। उसके बाद आपकी पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के जो है आपका PT उषा है, PT उषा। और पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ के मेघना अहलावत हैं, मेघना ये आपका है मेघना अहलावत। और CSIR की पहली महिला निदेशक आपका नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी हैं। उसके बाद आपका भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर आपका अभिलाषा बराक हैं। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष आपका माधुपुरी बुच है। और आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक आपका
धृति बनर्जी हैं। और पहली महिला चेयरमैन सेल का आपका सोमा मंडल है। अब भारत की सबसे युवा महिला पायलट आपका आयाशा अजीज है। और अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला शिरीषा वादला है। और एक दिन के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के राज सृष्टि गोस्वामी बने हैं। ये आपका जेएनयू की पहला महिला कुलपति से शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित हैं। और जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक आपका पूजा देवी हैं। अब भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट आपका भावना कांत है। उसके बाद आपका है कि भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर आपका एम बीरा लक्ष्मी है। और भारत की पहली महिला फाइटर पायलट आपका शिवांगी सिंह है। और भारतीय सेना की पहली महिला जज आपका जो है ज्योति शर्मा है। और नौसेना की पहली महिला पायलट आपका शिवांगी जोशी हैं। और ये आपका सबसे युवा सांसद अगर चंद्रानी मुर्मू है। और सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील इंदु मल्होत्रा है। और वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर आपका हिना जायसवाल है। अगला पढ़ते हैं क्या है, तो आगे में देखिए चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव आपका सोलेस्टो सैलो है। और इक्वाटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री मैनुअल रोकावोटो है। और पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति आपका डीना बोलुआर्ट है। और उसका इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री आपकी जॉर्जिया मेलोनी है। और सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रियाना वरनावी हैं। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर आपका सना रामचंद्र गुलवानी हैं। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश आयाशा मलिक हैं। और स्लोवोनेविया की पहली महिला राष्ट्रपति आपका नताशा पिर्क मुसर है। और IMF की पहली उप प्रबंधन निदेशक आपका गीता गोपीनाथ हैं। और स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री आपका मैगडेनला एंडरसन है। और WTO की पहली महिला महानिदेशक आपका नागोची ओकोंजी इवेला है। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर आपका लॉरेन हार्वर्ड है। नेक्स्ट है कि न्यूजीलैंड की पहली महिला मूल की मंत्री आपका प्रियंका राधाकृष्णन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान के मनीष रुपेटा है। और नेक्स्ट है कि UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री नौरा अल मतरूसी हैं। उसके बाद तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इधर विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत और उच्चायुक्त दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ते हैं। और राजधानियां भी दिया हुआ, तो इसे भी पढ़ लेते हैं। अगर इटली देश के कहा जाए, इटली की राजधानी आपका रोम है। और इसके आपका राजदूत अगर वानी सर राजू हैं। उसके बाद आपका है कि लेसेथो साम्राज्य के राजधानी आपका मासेरू है। आइए आपका राजदूत आपका जो है प्रभात कुमार है। कोस्टा रिका के राजधानी सैन जोस है। और इसका राजदूत आपका सुमित सेठ है। मंगोलिया के राजधानी आपका उलान बटोर है। और इसका आपका उच्चायुक्त राजदूत जो है अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे हैं। और श्रीलंका के आपका राजधानी श्री जयवर्धने पुरा कोटा। और यहाँ के राजदूत जो है आपका संतोष झा हैं। उसके बाद आपका है ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और ये जो राजदूत है वहाँ के गोपाल वागले हैं। कांगो की राजधानी किसासा है।
और यहाँ के राजदूत जो है मदन लाल रैगर हैं। गुआना का आपका राजधानी जॉर्ज टाउन है और वो राजदूत यहाँ डॉक्टर अमित एस तेलंग हैं। जमैका की राजधानी आपका किंगस्टन है और वहाँ के राजदूत मैंक जोशी हैं। लेक टेंसनी रियासत के आपका राजधानी क्या है, वादुज मृदु कुमार हैं। त्रिनिदाद व टोबैको पोर्ट ऑफ स्पेन, इसका राजधानी जो त्रिनाद व टोबैको के जो राजधानी आपका पोर्ट ऑफ स्पेन है और यहाँ के राजदूत प्रदीप सिंह राजपुरोहित हैं। बोलिविया की राजधानी लापेज है और वहाँ के राजदूत आपका विश्वास विदु सतकाल हैं। निरारागुआ की राजधानी मानागुआ है और वहाँ के राजदूत आपका सुमित सेठ हैं। उसके बाद आपका है क्वेश्चन कि बुर्किना फास्को की राजधानी आपका औगाडोगु और वहाँ के राजदूत आपका भास्कर भट्ट है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है, वहाँ के राजदूत डॉक्टर इरशाद अहमद हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है और राजदूत यहाँ का आपका प्रभात कुमार है। सावो टाम व प्रिंसिपे की राजधानी सावो टाम है और राजदूत आपका दीपक सिंह मिगलानी है, दीपक मिगलानी। घाना की राजधानी अक्रा है और राजदूत आपका मनीष गुप्ता है। लुथानिया की राजधानी विनियस है और आपका राजदूत देवेश उत्तम है। इक्वाटोरियल गिनी की राजधानी आपका मालाबो है और प्रशांत कुमार इसका राजदूत है यहाँ। वेनेजुला की राजधानी काराकस है और राजदूत पिक्के अशोक बाबू हैं। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है और राजदूत आपका श्री मनीष है। कजाकिस्तान की राजधानी आपका अस्ताना है और यहाँ का आपका जो राजदूत है टीवी नागेंद्र प्रसाद हैं। लेबनान का राजधानी बेरूत है और आपका राजदूत मोहम्मद नूर रहमान है। पनामा की राजधानी पनामा सिटी है और वहाँ के राजदूत सुमित सेठ हैं। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है और आपका राजदूत शुभ दर्शनी त्रिपाठी हैं। तो अगला पढ़ते हैं। कहता है कि कतर की राजधानी दोहा है और यहाँ के आपका राजदूत जो है श्री विपुल है। उसके बाद युगांडा की राजधानी कंपाला है और आपका राजदूत आपका उपेंद्र सिंह रावत हैं। केप वर्डे की राजधानी पिरिया है और राजदूत आपका संजीव जैन है। स्विट्जरलैंड की राजधानी वर्न है और राजदूत आपका मृदु कुमार है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और आपका ये जो है आपका राजदूत डॉक्टर एक्विनो बीमल है। बहरीन की राजधानी मनामा है और राजदूत आपका विनोद के जैकब है। बोत्सवाना की राजधानी गाबोरोन है और आपका राजदूत जो है भरत कुमार कुथाती है। ग्रीस की राजधानी एथेंस है और आपका जो राजदूत है रुरेंद्र टंडन। ईरान की राजधानी आपका तेहरान है, आपका जो राजदूत है रुद्र गौरव श्रेष्ठ हैं। सामोआ की राजधानी आपिया है और आपका राजधानी जो है ये राजदूत नीता भूषण है। चांद गणराज की राजधानी दाजा मेना है और आपका राजदूत डॉक्टर हिफजुर रहमान है। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है और आपका जो राजदूत है एस सुब्बाराड्यू है। उसके बाद अजरबैजान की राजधानी बाकू है और राजदूत आपका एम श्रीधरन है। आर्मेनिया की राजधानी एरेवान है और इसका यहाँ का राजदूत नीलाची शाह सिन्हा है। मार्शल द्वीप समूह की
आपका राजधानी माजुरो है और राजदूत आपका सीवी जॉर्ज है। उसके बाद पढ़ते हैं विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ के बारे में पढ़ते हैं। एप्पल का अगर देखा जाए सीईओ तो टिम कुक है और माइक्रोसॉफ्ट के आपका अध्यक्ष जो है सत्या नाडेला है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का सीईओ आपका जो है आदर पुणेवाला है। टाटा सन्स, टाटा ट्रस्ट, नटराजन चंद्रशेखर, सिद्धार्थ शर्मा है। मास्टर कार्ड का आपका जो सीईओ है माइक वैक है और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का आपका सीईओ रोहित जावा है। संसद टीवी का जो सीईओ है उत्पल कुमार सिंह है और टीसीएस का सीईओ के कृतिवासन है। इन्फोसिस के आपका सीईओ सलील पारेख है। अल्फा आपका जो गूगल का है अल्फाबेट वो सुंदर पिचाई है। अमेजन के आपका एमडी एनडी जेसी है। फ्लिपकार्ट का आपका कल्याण कृष्ण मूर्ति है और फेसबुक आपका मार्क जुकरबर्ग है। ट्विटर का आपका सीईओ जो है लिंडा याकारिनो है। व्हाट्सएप के आपका जो है सीईओ विल कैथकार्ड है और मेटा इंडिया के प्रमुख जो है संध्या देवनाथन है और यूट्यूब का आपका जो है नील मोहन है। फसाई का जो है आपका FSSAI का सीईओ गंजी कमला वी राव है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका रणधीर ठाकुर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सोशल मीडिया कंपनी की निवासी शिकायत अधिकारी। फेसबुक आपका है स्फूर्ति प्रिया और ट्विटर का विनय प्रकाश। व्हाट्सएप का आपका परेश बील लाल और टेलीग्राम का आपका है अभिमन्यु यादव और इंस्टाग्राम का स्फूर्ति प्रिया है और कू का आपका राहुल सत्यकाम और लिंक्डइन का आपका तन्या मम्पली। उसके बाद जो है आपका भारतीय एयरलाइंस एवं उसके प्रमुख हैं तो एयरलाइंस एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एयर इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में है और इसका सीईओ जो आपका है कैंपबेल विल्सन है। इंडिगो का आपका जो है मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और इनका सीईओ जो है पीटर एल्बर्ट्स हैं। और एयर इंडिया एक्सप्रेस का आपका जो मुख्यालय कोची जो केरल में है और इनका जो CMD जो है प्रदीप सिंह खरोला है। स्पाइस जेट का आपका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और इसका जो आपका CMD आपका अजय सिंह है। गो एयर का आपका जो मुख्यालय है मुंबई में है महाराष्ट्र और इसका जो सीईओ है कौशिक खोना है। एयर एशिया इंडिया का आपका मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है और सीईओ जो है रामा दुराई है। विस्तारा का आपका जो मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और इसका जो आपका सीईओ विनोद कन्नन है। जेट एयरवेज का मुख्यालय आपका मुंबई महाराष्ट्र में है और इनका जो आपका सीईओ है संजीव कपूर है। ब्लू डार्क एविटेशन का मुख्यालय अब चेन्नई है तमिलनाडु में और इनका जो आपका जो है CMD तुषार जानी है। पवन हंस के आपका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश, इसका आपका CMD BP शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2020-23 गणतंत्र दिवस समारोह के प्रमुख अतिथि। अगर 2023 में कहा जाए 74वां जो आई है आपका अब क्या है अब्देल फतेह अल सीसी जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं और सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है मानसक खंड पर आधारित उत्तराखंड की झांकी है। 2022 के जो थे आपका 73वां कोई नहीं थीम और इसका जो थीम द इंडिया
@75 सर्वश्रेष्ठ झांकी आपका पुरस्कार उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की झांकी को। और 2021 में जो था आपका 72वां, कोई नहीं, कोविड-19 के कारण कोई नहीं था आपका ये समारोह के मुख्य अतिथि। तो याद रखिएगा 2023 का 74वां जो थे अब्देल फतेह अल सीसी जो मिस्र के राष्ट्रपति थे। और सर्वश्रेष्ठ झांकी अगर मिला था तो मांसखंड पर आधारित उत्तराखंड की झांकी थी। इसरो का वर्ष 2022-23 के प्रमुख मिशन, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मिशन इधर एक मिशन है उपग्रह प्रक्षेपण तिथि और प्रक्षेपण यान रॉकेट भी दिया हुआ। गगनयान जो है आपका 21 अक्टूबर 2023 को जो प्रक्षेपण यान रॉकेट जो है उसका GSLV Mark 3 द्वारा किया गया था। आदित्य L1 2 सितंबर को, PSLV C-57 और DSSAR मिशन 30 जुलाई 2023 को जो PSLV C-57 द्वारा पर आपका छोड़ा गया था। और चंद्रयान 3 आपका 14 जुलाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा 14 जुलाई। और कौन सा यान द्वारा, तो यह आपका जो था SLV M3 M4 द्वारा। और NVS-01 जो था 29 मई 2023 को GSLV F12 द्वारा। और फिर उसके बाद क्या है टेलियोस 2 22 अप्रैल 2023 को PSLV C-55 द्वारा। और वन वेव इंडिया 2 26 मार्च 2023 को LV M3 द्वारा प्रक्षेपण किया गया था। और COS-7 10 फरवरी 2023 को SSLV D3 द्वारा। और COS-7 जो 6 था आपका 26 नवंबर 2022 को PSLV C-54 द्वारा प्रक्षेपण यान रॉकेट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आपका इसरो का आगामी मिशन। तो गगन 3 2024 में जाएगा और भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम रहेगा। और शुक्रयान प्रथम 2024 में शुक्र का वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। और मंगलयान 2 2024 मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटर प्लेनेटरी मिशन रहेगा। और निसार 2024 पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन है ये। उसके बाद प्रोजेक्ट चीता का तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता 5 मादा 3 नर को मध्य प्रदेश को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है, याद रखिएगा। उसके बाद इसकी निगरानी हेतु सरकार 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। और इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं बाघ गगन रिपोर्ट 2022 कहता जारी करता भारतीय वन जीव संस्थान 29 जुलाई 2023 को भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है। इससे पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या 3167 बताई गई थी। और विश्व का 75% भाग केवल भारत में, सर्वाधिक जो अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और 2018 और 22 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि देखा जाए तो 24.1% दर्ज की गई है। जिम कॉर्बेट रिजर्व जो है उत्तराखंड में देश का सबसे ज्यादा बाघ 260। और बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 तथा 2022 में 54 हो गई है। तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3925 तथा वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है, याद रखिएगा ये। उसके बाद अगर देखें यहाँ भारत में 2021-23 में आए तूफान और एवं चक्रवात के नाम, इधर नाम है, इधर प्रभावित क्षेत्र, उत्पत्ति और नामकरण। तो यह गुलाब जो है, गुलाब आपका जो प्रभावित क्षेत्र है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में, नामकरण आपका पाकिस्तान है। उसके बाद अगर नाम देखा जाए आसानी, यह आंध्र प्रदेश उड़ीसा को प्रभावित क्षेत्र है, उत्पत्ति आपका बंगाल की खाड़ी में है, नामकरण आपका श्रीलंका है। उसके बाद शीतरंग पश्चिम बंगाल बांग्लादेश को प्रभावित क्षेत्र है।
और ये आपका उत्पत्ति जो है बंगाल की खाड़ी में है और नामकरण आपका थाईलैंड है। मांडूस तमिलनाडु आंध्र प्रदेश प्रवाही क्षेत्र इससे, और बंगाल की खाड़ी आपका ये अभी आपको उत्पत्ति है और इसका नामकरण यूएई है। ग्रेवियर ऑकलैंड जो न्यूजीलैंड का है प्रवाही क्षेत्र। मोचा बंगाल उड़ीसा का प्रवाही क्षेत्र, ये भी बंगाल की खाड़ी से उत्पत्ति है और इसका नामकरण यमन है। इल्सा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट का इसका प्रवाही क्षेत्र है। फिर विपर जो है महाराष्ट्र गुजरात का प्रवाही क्षेत्र है। अरब सागर की इसका उत्पत्ति है और बांग्लादेश नामकरण है। साओला दक्षिणी चीन है और डेनियल जो है लीबिया का। हामुन जो है बंगाल की खाड़ी जो है, इसका बंगाल की खाड़ी उत्पत्ति है और इसका नामकरण जो है ईरान है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं विश्व एवं भारत के शीर्ष 3 के सुपर कंप्यूटर। तो विश्व के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर के नाम में देखा जाए, पहला फ्रंटियर जो अमेरिका के है, दूसरा फुगाकू जो जापान के है, तीसरा है लूमी फिनलैंड का है। और भारत के 3 शीर्ष सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि CDAC पुणे और परतयूष IITM पुणे और मिहिर जो है तीसरा आपका IITTM पुणे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देखें तो पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2023 17वीं जारी किया है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो परीक्षा एवं उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण आपका 8,000 कितना है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। आपका प्रतिशत में देखा जाए तो 24.62% है। देश के कुल जो है वनावरण आपका है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत में 21.71%। और देश के कुल वृक्षावरण जो है 95,748 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत में 2.91%। कुल वृद्धि वन और वृक्षावरण में 2,261 वर्ग किलोमीटर और वनावरण में वृद्धि 1540 के वर्ग किलोमीटर 2019 की तुलना में 0.22% है। और वृक्षावरण में वृद्धि 721 वर्ग किलोमीटर 2021 की तुलना में 0.76% है। देश में कुल मैंग्रोव वन 4,992 वर्ग किलोमीटर, वृद्धि 17 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य पश्चिम बंगाल 42.33% और गुजरात है 23.54%, अंडमान निकोबार 12.34% है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश 77,493 वर्ग किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश 66,668 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ जो है 55,717 वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में है। और सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य हरियाणा है जो 1603 वर्ग किलोमीटर, पंजाब आपका 1847 वर्ग किलोमीटर और गोवा जो है 2244 वर्ग किलोमीटर। और वनावरण में वृद्धि दिखाने वाला शीर्ष राज्य जो है आंध्र प्रदेश है 647 वर्ग किलोमीटर, तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा 537 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आपका ये जो है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है जो 84.53% है, अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय आपका 76%। और देश में वनों के कुल कार्बन जो है स्टॉक उस 7204 मिलियन टन लगभग है। उसके बाद देखें यहाँ इस पढ़ते हैं कि प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व में। फसल खदान दिया हो इधर विश्व में प्रथम और भारत में प्रथम कौन, ये देखना है। तो चावल अगर देखा जाए तो चावल जो विश्व में प्रथम स्थान पर आपका चीन है और भारत में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर, पश्चिम बंगाल चावल के उत्पादन में है। गेहूं आलू में प्रथम स्थान पर विश्व में चीन है
और भारत में आपको उत्तर प्रदेश है। मक्का में विश्व में अमेरिका है और भारत में आपका कर्नाटक राज्य है। दलहन दालें में भारत विश्व में पहला स्थान पर भारत है। और अगर भारत राज्य में कहा जाए तो आपका मध्य प्रदेश जो है पहला स्थान पाता है। मूंगफली जो है आपका खाद्यान्न फसल विश्व में चीन पहला स्थान पाता है और भारत में अगर राज्य की बात कहा जाए तो गुजरात आता है। गन्ना के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान पर ब्राजील है और भारत में प्रथम राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। जूट के उत्पादन में वह विश्व में प्रथम स्थान पर आपका भारत आता है और ये आपका भारत में अगर कहा जाए तो पश्चिम बंगाल आता है। तंबाकू के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर चीन आता है और भारत में आपका आंध्र प्रदेश आता है। प्राकृतिक रबड़ में अगर विश्व में स्थान देखा जाए तो थाईलैंड का है और भारत में का राज्य में देखा जाए तो केरल का है। कॉफी के उत्पादन में विश्व में ब्राजील का है और भारत के राज्य में देखा जाए तो कर्नाटक में है। सूरजमुखी का सबसे ज्यादा यूक्रेन में उत्पादन होता है और भारत में अगर राज्य के देखा जाए तो कर्नाटक में होता है। ज्वार का अगर विश्व में देखा जाए तो अमेरिका प्रथम स्थान पाता है और ज्वार में भारत का राज्य जो है महाराष्ट्र प्रथम स्थान पाता है। कपास के उत्पादन में विश्व में चीन है। भारत जो है आपका जो राज्य है गुजरात प्रथम स्थान पाता है। प्याज के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है और प्याज के जो उत्पादन में अगर देखा जाए आपका महाराष्ट्र प्रथम स्थान पाता है। चाय के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है और असम जो है अब हमारे राज्य का असम हमारे देश का असम राज्य प्रथम स्थान पर है। सोयाबीन के उत्पादन प्रथम स्थान पर आपका विश्व में अमेरिका है और भारत का राज्य देखा जाए तो मध्य प्रदेश है। उसके बाद अगर देखें दूध उत्पादन जो है विश्व में भारत पहला स्थान पाता है और भारत के अगर राज्य कहें तो राजस्थान पहला स्थान पाता है। चीनी के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान पर भारत आता है और राज्य में कहें तो महाराष्ट्र पहला स्थान पाता है। मसाला के उत्पादन में भारत पहला स्थान पाता है और राज्य में भारत का कहा जाए तो मध्य प्रदेश पहला स्थान पाता है। कुल तिलहन के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान पर भारत आता है और अगर राज्य में कहा जाए तो राजस्थान पहला स्थान पाता है। यहाँ पर आपका प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व में दिया हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। इधर खनिज है भारत में जो आपका प्रथम स्थान पाता है उसके बारे में। कोयला अगर देखा जाए कोयला के उत्पादन में सबसे पहले चीन आता पहला नंबर पर और भारत में प्रथम अगर राज्य में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ आता है। हीरा जो है हीरा विश्व में प्रथम उत्पादन रूस करता है और भारत में मध्य प्रदेश है। तांबा जो उत्पादन में पहला स्थान पर आपका विश्व में चिली है। भारत में आपका स्थान जो है मध्य प्रदेश में पहला स्थान पाता है। लौ अयस्क में विश्व में पहला स्थान पर ऑस्ट्रेलिया का आता है और भारत के राज्य में लौ अयस्क के उत्पादन में उड़ीसा पहला स्थान पाता है। चांदी के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान पर मैक्सिको के है और भारत के राज्य में राजस्थान का पहला स्थान है। कच्चा तेल के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान पर अमेरिका है और भारत के राज्य में कहा जाए तो राजस्थान है। प्राकृतिक गैस में अगर विश्व स्थान पर देखा जाए तो रूस है और भारत में प्रथम स्थान पर आपका असम है। बॉक्साइट जो है आपका विश्व में प्रथम स्तर पर ऑस्ट्रेलिया है और भारत के प्रथम राज्य आपका जो है उड़ीसा है। मैग्नीज जो है विश्व में पहला स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के उत्पादन में आता है और राज्य में कहा जाए भारत के राज्य तो आपका मध्य प्रदेश पहला स्थान पाता है। सोना के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान पर चीन आता है और भारत के राज्यों में कहा जाए तो कर्नाटक पहला स्थान पाता है। अभ्रक के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान पर चीन आता है और भारत के राज्यों में आपका आंध्र प्रदेश आता है। यूरेनियम का पहला स्थान कजाकिस्तान है और भारत के राज्य में आंध्र प्रदेश पहला है। टंगस्टन का पहला जो उत्पादन विश्व में पहला स्थान पर चीन आता है और राज्य में देखा तो आंध्र प्रदेश पहला स्थान पाता है। कैडमियम में विश्व में पहला स्थान पर चीन का उत्पादन पहला स्थान आता है और भारत के राज्यों में आंध्र प्रदेश पहला स्थान पाता है। निकेल का विश्व में पहला स्थान पर इंडोनेशिया का आता है और भारत के राज्यों में उड़ीसा जो है पहला स्थान पाता है। उसके बाद जो है आपका क्रोमोटाइट जो है विश्व में पहला स्थान पर दक्षिण अफ्रीका का आता है उत्पादन में और भारतीय राज्यों में उड़ीसा का पहला स्थान आता है। टीन का विश्व में पहला उत्पादन में चीन आता है, भारतीय राज्यों में आपका छत्तीसगढ़ आता है।
सीसा के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान पर चीन आता है, और राज्य में कहा जाए भारतीय राज्य में तो राजस्थान आता है। पेनेटिनम को विश्व में पहला उत्पादन करने वाला देश आपका दक्षिण अफ्रीका है, और राज्य में कहा जाए उड़ीसा तो उड़ीसा होगा। तो यह आपका जो आपका पार्ट 2 था, चैप्टर बाय चैप्टर आपका जो कराया गया था। जैसा आप लोग बोले थे, कुछ बच्चे ने बोले थे कि आप चैप्टर बाय चैप्टर करा दीजिए, तो हमने चैप्टर बाय चैप्टर करा रहे हैं, और इसी तरह अगला नेक्स्ट पार्ट में भी लेके आएंगे। तो नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।